हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हाई ग्रोथ इमर्जिंग सेक्टर की जो वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि एक हम आपके लिए सिस्टर सेक्टर जो है लेके आएंगे, जो कि ऑन द ईव ऑफ जो है रक्षाबंधन आना था, बट थोड़ा मैं लेट लेके आ रहा हूँ। बट बने रहिएगा लास्ट तक। ये ऐसा सेक्टर है दोस्तों, कमाल मचा देगा, इसलिए क्लोजली वॉच करना है। हेडफोन होगा तो हेडफोन लगा लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। कौन है वो सेक्टर, क्या होंगे उसके प्लान, कितना रिटर्न मिल सकता है, कौन कौन से शेयर हैं और उसके पीछे लॉजिक एंड रीजन क्या है। वो सेक्टर है दोस्तों वेडिंग सेक्टर। वेडिंग का जो बिजनेस है इंडिया में वो काफी फल फूल रहा है और आने वाले 5 से 6 सालों में बहुत ही फलेगा फूलेगा। एक हमारी जो आज की प्रेजेंटेशन है, द वेडिंग बिजनेस इन इंडिया विथ लव फॉर लव। ये लव फॉर लव तो है ही है, साथ में प्रॉफिट भी होगा और बहुत अच्छे से होगा। और लगे हाथों आपको एक और सेक्टर का हिंट मिल जाएगा जिसपे ऑलमोस्ट सबकी नजर रहती है, लेकिन एक बार और रीजन के साथ जो है नजर आ जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए थे तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, ताकि आपको इस टाइप के सेशंस, इस टाइप के स्टॉक्स मिलते रहे यहाँ पे। जो वेडिंग बिजनेस इंडिया में, उसका अगर आप देखेंगे जो मार्केट वैल्यू है राइट नाउ 130 बिलियन US डॉलर का है, यानी कि तकरीबन 10 लाख शेयर की। रैगिंग second only to the food and grocery sector within the overall 681 billion US dollar retail market. The year 2023 saw wedding business of reach 4.25 lakh share, up by 13% from 2022। यानी कि 2 सालों में 13% का जो है उछाल देखा गया वेडिंग बिजनेस में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट जो है फिगर हो जाता है। ये रिपोर्ट है गूगल की। वेडिंग बिजनेस की रिपोर्ट है दोस्तों कि 10 लाख शेयर का जो है मार्केट साइज है इंडिया में, और इसमें से 50 to 55% जो है ना वो ज्वेलरी बिजनेस को जाता है। इंडिया का जो वेडिंग इंडस्ट्री है इज एस्टिमेटेड टू हैव ग्रोन टू 130 बिलियन US डॉलर, सेकंड ओनली टू फूड एंड ग्रोसरी इन टर्म ऑफ कंजप्शन, दस ड्राइविंग ए ह्यूज इकोनॉमिक बूम अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट जेफरीज रिपोर्ट। ये जेफरी की रिपोर्ट है, और आपको पता है कि हम लोग जब भी बजट की बात होती है या किसी सरकारी जो इवेंट की बात होती है तो उसमें ग्रोसरी का जो नाम है सबसे पहले आता है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल आदमी की लाइफ में सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड होती है उसके लिए होता है फूड यानी कि ग्रोसरी। तो ग्रोसरी का तो मार्केट जो है कभी भी बड़ा ही रहेगा, और इंडिया में पॉपुलेशन काफी अच्छी खासी है, सो इसलिए जो कंजम्पशन है यानी कि जो ग्रोसरी है, इसके अलावा और सारी चीजें हैं वो बिल्कुल पिक पे रहती हैं। लेकिन जो ज्वेलरी बिजनेस है ये सिर्फ 50 to 55% रहते हुए, अब हर आदमी की शादी तो होनी है, 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी नहीं होती है, बाकी सबकी शादी तो होती है। अब चाहे वो एक छोटा परिवार हो, चाहे मिडिल हो, चाहे अपर क्लास हो, ज्वेलरी तो भाई लेनी है। शादी के अलावा भी हम ज्वेलरी जो है खरीदते रहते हैं, और शादी में लेकिन सबसे ज्यादा हम ज्वेलरी खरीदते हैं। और इंडिया का जो एस्टिमेटेड है यानी कि जो वेडिंग बिजनेस है वो 130 बिलियन US डॉलर तक जो है यहाँ पे पहुंच सकता है, और ये रिपोर्ट है जेफरीज की। अब अगर आप देखेंगे रेवेन्यू ऑफ वेडिंग इन इंडिया, यानी कि रेवेन्यू क्या है, कैसे आता है, तो इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री वर्थ अराउंड 10 लाख शेयर, 130 बिलियन US डॉलर इज सेकंड ओनली टू फूड एंड ग्रोसरी, होस्टिंग 8 to 10 मिलियन वेडिंग एनुअली। इंडिया लीड्स ग्लोबली। वेडिंग्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट मल्टीपल सेक्टर्स, ड्राइविंग ग्रोथ इन ज्वेलरी, अपैरल यानी कि ड्रेसेस, कैटरिंग एंड मोर। रैंकिंग ऑफ वेडिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। Wedding are the second largest consumption category in India. Wedding, if they were a category, would rank as the second largest retail category, only behind food and grocery. 681 billion US dollar, it said. Wedding in India are elaborate and characterized by a range of ceremonies and spending. जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो जस्ट ग्रोसरी के पीछे पीछे चल रही है। अगर रैंक किया जाए यानी कि रैंकिंग की जाए वेडिंग इंडस्ट्री को, तो ये फूड एंड ग्रोसरी के पीछे पीछे चल रही है। हो सकता है कि सम टाइम क्रॉस भी करे, या तो हो सकता है कि पीछे पीछे चले, लेकिन बिल्कुल क्लोजली जो है उसके पीछे पीछे चल रही है। अगर हम फ्यूचर देखते हैं कि क्या होगा फ्यूचर वेडिंग इंडस्ट्री का इंडिया में, इंडोर्स्ड बाय इनिशिएटिव लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपील फॉर ए वेड इन इंडिया, द इंडस्ट्री इज एंटिसिपेटेड टू विटनेस ओवर 42 लाख वेडिंग इन द सीजन स्पैनिंग फ्रॉम January 15, 2024 to July 15, 2024, generating an estimated expenditure of 66.4 billion US डॉलर, यानी कि तकरीबन 5,50,000 करोड़। ये आप फिगर देख सकते हैं, ये आंकड़ा कितना बड़ा है। थिंक ये जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से ग्रो कर सकती है और क्या जो है रेवेन्यू लाके
दे सकती है सेक्टर को। तो बेस्ट थीम जो है वेडिंग से क्या हो सकती है, जो कि है विथ लव फॉर लव। जो सिस्टर सेक्टर है वो है हमारा ज्वेलरी, क्योंकि हमारा जो फोकस है आज का वो बेसिकली ज्वेलरी पे है। और यही रीजन है दोस्तों कि लेट झुनझुनवाला जी ने जो शेयर बाई किया था टाइटन का, वो 2002-2003 में था और वो प्राइस था 32 रुपीज। सिंस देन आप देख सकते हैं कि क्या उन्होंने बाई किया, क्या सेल किया और क्या उनकी वर्थ है एज ऑन डेट। जो भी लिस्टेड शेयर हैं ज्वेलरी सेक्टर में वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें से कौन सा शेयर आप होल्ड कर रहे हो, कौन सा शेयर आपके रडार पे है, जरूर हिंट दीजिएगा, कमेंट करके दे सकते हैं। इस तरीके से जो ज्वेलरी सेक्टर में अगर ग्रोथ रहेगी तो ये कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि ये जो सेक्टर है आउट परफॉर्म कर सकता है। और ये सेक्टर ऐसा है दोस्तों जिसका फ्यूचर ब्राइट है। पहले मैंने ऐड किया कि शादी तो होगी 2-4-10 लोग ही होते हैं जिनकी शादी नहीं होती है, जो लोग शादी नहीं करते हैं। अदरवाइज आप मान के चलिए कि 95% प्लस लोग हैं जो कि शादी करते हैं। और अगर 95% लोग शादी करेंगे तो उनको ज्वेलरी तो खरीदनी है। सो सिंपल सी बात है कि ज्वेलरी खरीदेंगे तो कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा ही। और ये जब से इस बजट में गवर्नमेंट ने जो गोल्ड वाला टैक्स, यानी कि जो हम गोल्ड आयात करते थे बाहर से, यानी कि जो हम इम्पोर्ट करते थे, उस पे जो टैक्स लगता था वो काफी जो है कम, यानी कि खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। यानी कि जो आप गोल्ड खरीदते थे जाके सऊदीया में कि ड्यू टू टैक्सेस एंड ऑल ताकि सेविंग होती थी, वो अब बवाली खत्म हो गया। यानी कि जो लोग जाके दुबई वगैरह से जो है खरीद के लेके आते थे ज्वेलरी वगैरह, वो भी अब ट्रांजेक्शन जो होगा वो इंडिया में होगा। तो वो जो सम परसेंटेज सपोज कीजिए कि 3% था, वो भी 3% आपका ऐड हो गया। हालांकि वो फिगर ज्यादा ही होगा, तो वो भी जो ट्रांजेक्शन होगा वो इंडिया में ही होगा, यानी कि इंडियन किसी कंपनी का होगा। सो वो भी रेवेन्यू जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो सिस्टर सेक्टर है जो कि आज हमने दिया था, ये आपको आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा जो है रिटर्न निकाल के देगा। और जैसा कि मैंने बोला कि आप अपने अपडेट, अपने फीडबैक जो जरूर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग लर्निंग सेशन में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम आए थे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।